इस साल की शुरुआत में हम सबने एक न्यूज़ तो सुनी थी कि एंजल वन आईपीएल का एसोसिएट स्पॉन्सर बन गया है, जिसके लिए उन्होंने 410 करोड़ रुपीस पे किए हैं। जिसके बाद एंजल वन को लग रहा था कि स्पॉन्सरशिप के बाद तो हमारा बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और हर एक एस्पेक्ट में हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जो हो रहा है बिल्कुल इसके विपरीत। कैसे? तो पिछले 5 से 6 महीनों में एंजल वन की शेयर प्राइस 45% से गिरी है। जनवरी 2024 में वो 3795 रुपीस थी और अभी वो 2100 रुपीस के आसपास चल रही है। साथ ही कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 39% से गिरकर 33% पर आ गई है। तो फिर सवाल आता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद एंजल वन, क्योंकि 2021 टू 2024 इन 3 सालों में कंपनी ने लगभग 200 to 250% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इस साल एक भी चीज कंपनी के फेवर में नहीं जा रही है। तो आज हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि क्या ये एक राइज एंड फॉल की स्टोरी है या फिर राइज एंड फॉल एंड राइज की स्टोरी है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस एंजल वन ने कई बार देखी है। तो अगर आप एंजल वन में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल में जाकर उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पूरा आपका एंजल वन का एनालिसिस इस वीडियो में हो जाएगा। बस बीच में गायब मत होइए, क्योंकि एंड में भी मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके भरोसे एंजल वन का फ्यूचर बनने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, एंजल वन और उसके जो फाउंडर है मिस्टर दिनेश ठक्कर, इनको आग से खेलने की आदत है और इन्होंने कई सारे ऐसे डाउनफॉल्स पहले भी देखे हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया 1990s में, तो शुरुआत के कुछ साल में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इन्हें फेस करना पड़ा। फिर इन्होंने कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जिसके चलते इनका राइज हुआ। फिर उसके बाद 2010 के आसपास जब जीरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकिंग में एंटर किया तो एक पूरा रिवोल्यूशन आ गया ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। और इस रिवोल्यूशन के बाद जो कई सारे फुल सर्विस ब्रोकर्स थे, तो जस्ट टू गिव एन आइडिया, फुल सर्विस ब्रोकर मतलब जिनके बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको मिलता है, वो हो गए फुल सर्विस। डिस्काउंट मतलब इनके कोई ऑफिसेज नहीं होते, ये आपको कुछ कॉल वॉल नहीं करते, इट्स ए डू इट योर सेल्फ। आपको खुद ऐप डाउनलोड करके, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो वगैरह है, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। वहीं पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, इनकी बात करें, सो दीज आर फुल सर्विस। तो एंजल वन भी पहले फुल सर्विस में था। एंजल वन ने साइड में देखते ही ऑब्जर्व कर लिया कि जीरोधा इज कैप्चरिंग द होल मार्केट, और फिर अगर हमें यहाँ पर जाना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। इसीलिए टाइम रहते ही उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से जो स्लोनेस और डलनेस कंपनी के बिजनेस में आ गई थी वो चली गई और कंपनी का राइज होने लगा। उसके लिए मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, फाइनेंशियल 2015, 16, 17 इन 3 सालों में कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हुई है। 18 में थोड़ी ग्रोथ हुई, 19 में फिर नहीं हुई, 20 में फिर नहीं हुई। और ये सारी चीज़ें साइड लाइन से एंजल वन देख रहा था कि हमारा जो बिजनेस है, अगर इससे बहुत तेज़ी से ग्रो करना है तो यहाँ पर कुछ तो भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस करने पड़ेंगे। और उन्होंने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस मतलब हमें डिस्काउंट ब्रोकिंग में उतरना पड़ेगा। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था जितना हमें लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कस्टमर बेस है जिनको फुल सर्विस ब्रोकिंग ही चाहिए। आप बोलेंगे मैं डिस्काउंट में जा रहा हूँ तो वो लोग चले जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने सोल्यूशन निकाला हाइब्रिड का, ठीक है, कि हम फुल सर्विस भी करेंगे और हम डिस्काउंट भी करेंगे। तो दोनों तरीके के कस्टमर हमारे पास आएंगे, किसी को हम जाने नहीं देंगे। एंड दिस वॉज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग। इसके साथ साथ कंपनी ने एक और चेंज किया, वो किया कि कंपनी ने अपना ब्रांड नेम चेंज किया, एंजल वन कर दिया। एंजल ब्रोकिंग से एंजल वन किया। अब बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बस नाम का चेंज है, लेकिन ये सिर्फ नाम का चेंज नहीं था, ये विजन का चेंज था कि अब हम सिर्फ ब्रोकिंग नहीं करना है, हमें लोन भी करने हैं, हमें म्यूचुअल फंड्स में जाना है, हमें इंश्योरेंस में जाना है, हमें वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है। उसके बारे में बात करूंगा, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। सो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग तब से हुई थी, जबकि एग्जीक्यूशन अभी शुरू हुआ है। आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हो कि लोगों के जो कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस है वो काफ़ी चेंज होते चले गए। ऑफकोर्स फुल सर्विस ब्रोकर यहाँ पर मतलब क्लियर लूजर है, बट जो विनर्स है वो डिस्काउंट और हाइब्रिड है। तो एंजल वन के पास डिस्काउंट भी है, फुल सर्विस भी है, ओवरऑल हाइब्रिड भी है। सो एंजल वन केम आउट एज अ बिग विनर। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इम्पैक्ट बड़ा क्लियर और सिंपल है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2020 से लेकर 2024 इन 4 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 6 टाइम्स बढ़ गया है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आप देख सकते हो कंपाउंडेड सालाना अगर ग्रोथ देखे पिछले 5 साल की, दैट इज 41% CAGR, एब्सोल्युटली अमेजिंग। पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो दैट इज 70% CAGR, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 4 गुना बढ़ गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 11 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा और जो मंथली क्लाइंट एक्विजिशन था उसमें भी बहुत चेंजेस आए। जैसे कि 2019 में मंथली क्लाइंट एक्विजिशन इनका कितना था? सिर्फ 22,000 का। अभी कितना होगा? 50,000, 1 लाख नहीं, 4 लाख एक महीने का क्लाइंट एक्विजिशन है एंजल वन का। और इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया कि उसका इम्पैक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कंपनी का ROC की ग्रोथ देख लीजिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ लीजिए, हर एक फैक्टर ग्रो हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच 2024 कंपनी के लिए काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें लेकर आया। मेनली 3 ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से एंजल वन आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और यही सारी चीज़ें आप हर कंपनी के बारे में कर सकते हैं।
लेकिन करने के लिए जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, और ये चीज़ सीखना अब आपके लिए सबसे आसान हो गया है, क्योंकि इस इंडिपेंडेंस डे हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, जहां पर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक से लेकर यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट एनालिसिस, यहाँ से लेकर एडवांस लेवल तक यानी कंपनी के फॉरेंसिक एनालिसिस, पल फार्मिंग, ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे इस कोर्स में, जो आपको मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी और सर्टिफिकेट के साथ। 7,000 रुपीज़ का ये कोर्स इस प्री लॉन्च ऑफर में आपको मिल रहा है मात्र 2,919 रुपीज़ में। तो इस ऑफर को किसी भी हालत में मिस आउट मत कीजिए। इसकी डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और इस प्राइस में आपको ये कोर्स बाद में आपको कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर। और इस ऑफर का बस आखिरी एक ही दिन बचा है, तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें, क्योंकि इस प्राइस में आपको ये कोर्स बाद में कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कंपनी के फाउंडर मिस्टर दिनेश ठक्कर ने अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ तो भी शॉकिंग सॉल्यूशंस बताए हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन ये जो 3 ट्रिगर्स हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप समझ गए तो आपको पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री समझ गई, आपको हर एक ब्रोकिंग बिजनेस समझ में आएगा, आपको एंजल वन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला ट्रिगर ये है, पिछले क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन 39% से 33% हो गई। काफी बड़ा गैप है 6% का। इस पर्टिकुलर चेंज के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी ने आईपीएल के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए काफी बड़ी अमाउंट पे की है, तो उस बड़े मार्केटिंग एक्सपेंस की वजह से कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर काफी कम हुआ है। लेकिन ऑफकोर्स कोई भी कंपनी मार्केटिंग करेगी तो उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स मिल जाएगा, बिकॉज कंपनी यहाँ पर टारगेट कर रही है टियर 2 और टियर 3 के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। तो टारगेट काफी सही है, बट रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। दूसरा ट्रिगर सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा शॉक था। सेबी ने बताया कि 1 अक्टूबर से जो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें अपने ब्रोकर्स को सेम ट्रांजैक्शन फी चार्ज करनी पड़ेगी। ये पहले ये कैसे होता था आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हो ना, आप अपने लेजर में देख लेना, आप एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज पे करते हो जो कि एक्सचेंज को जाता है। या अगर आप एनएससी से कर रहे हो तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एनएससी के पास जाएगा। अगर आप बीएससी में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है वो बीएससी के पास जाएगा। अब देखिए, मेनली इंडिया में सबसे बड़ा ब्रोकर कौन है? एनएससी है। मेजॉरिटी ट्रेडिंग जो होती है वो एनएससी पर ही होती है। अब एनएससी ने एक इंसेंटिव स्कीम लाई जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जो ब्रोकर ज़्यादा वॉल्यूम लाएगा एनएससी पर, उसे हम अपना जो ट्रांजैक्शन फीस है उसका कुछ पार्ट पास ऑन करेंगे। सो ब्रोकर के लिए काफ़ी अच्छा इंसेंटिव था, क्योंकि एनएससी को भी अल्टीमेटली बीएससी के साथ कंपटीशन करना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ ने एनएससी के फेवर में बहुत अच्छा वर्क किया और ब्रोकर्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहा। अब जो टॉप के 5 ब्रोकर्स हैं, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इनसे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज को आने लगा, जिसके चलते जो एक्सचेंज है वो अपना काफ़ी सारा ट्रांजैक्शन चार्जेस इनको पास करने लगे। एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझा देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं आप कुछ लाख रुपए का ट्रेड ले लेते हैं, जिसके लिए आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है 100 रुपये का। आप ये ट्रेड करते हो वाया एंजल वन। तो एनएससी क्या बोलता है कि एंजल वन क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर्स में से एक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ से आता है, तो एनएससी बोलेगा कि 100 रुपीज़ में से एंजल वन 40 रुपये आप रखो, 60 रुपये मैं ले लेता हूँ। अब इससे क्या हुआ कि ब्रोकर को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट होगा, क्योंकि ब्रोकर का अपना ब्रोकरेज चार्ज तो है ही, बाकी जो अपने चार्ज है वो ले ही रहे, लेकिन ये जो फीस उन्हें मिल रही है एज एन इंसेंटिव एक्सचेंज की तरफ से मिल रही है। और ये फी कोई छोटी मोटी फी नहीं है। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने कहा कि ये जो फीस है ये जनरली किसी भी ब्रोकर को ऑन एन एवरेज 10% कंट्रीब्यूट करती है। अगर कोई ब्रोकर बहुत बड़ा है, बड़े स्केल पर काम करता है, तो ये 20-25% तक भी जा सकती है। अब ये जो इंसेंटिव इनको मिलता है ब्रोकर्स को, इसे कहते हैं रिबेट। अब रिबेट की मैं बात करूँ तो एंजल वन ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाया होगा? 350 करोड़ रुपीज़। लेकिन अब सेबी का रूल आने की वजह से अक्टूबर महीने से ये जो 350 करोड़ है ये शायद 50-60 करोड़ पर ही आ जाएगा, उसके अराउंड ही होगा, जिससे बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। अभी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें ही एंजल वन को 110 करोड़ का रिबेट मिला है, जो कि उनके ग्रॉस रेवेन्यू का 8% है। एनएससी क्लियरिंग हाउस ने अभी रिसेंटली कहा है कि हम 1000 ऐसे स्टॉक्स को कोलैटरल होने से बैन कर रहे हैं जिनमें बहुत वॉल्यूम कम होता है और एक्टिविटी भी बहुत कम होती है। अब होता क्या है कि कोई भी ब्रोकर क्लाइंट को ये फैसिलिटी देता है कि आपके पास अगर लॉन्ग टर्म में कोई शेयर पड़े हैं, उन्हें कोलैटरल रखकर आपको एक फंड मिल सकता है जिसका उपयोग आप ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हो। अब इसमें भी कई सारे ब्रोकर छोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं, साथ ही और ज़्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग उससे होती है तो ब्रोकरेज चार्ज भी मिल जाता है। लेकिन अब ये 1000 स्टॉक्स इस लिस्ट में आने के बाद अब यहाँ पर भी एक बड़ा झटका एंजल वन और बाकी कंपनीज को मिलने वाला है। अब एंजल वन ने कॉन्फ्रेंस कॉल में इस पर क्या सोल्यूशन बताया, उससे पहले एक और चीज जो तीसरा ट्रिगर है वो बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का वॉल्यूम इंडिया में बहुत बूम हो रहा है, उसे कम करने की जरूरत है। इसलिए हम आने वाले टाइम में ऐसे रूल्स ला सकते हैं जिससे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों की संख्या या ट्रेडिंग का वॉल्यूम काफी कम हो सकता है, तो और ज्यादा इंपैक्ट एंजल वन पर हो सकता है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर स्टॉक ब्रोकर्स की भाषा में बात करूँ तो फिलहाल ये चीज होने के चांसेस 50-50 है। पहले तो 100% थे, लेकिन अभी हुआ ये कि हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन पर काफी गंभीर आरोप लगाए, तो इसके बाद शायद सेबी की तरफ से क्विक डिसीजंस होना
थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि ये सारा मामला अभी सॉल्व करना है, लोकसभा तक मामला चला गया है। एट द सेम टाइम अगर माधवीपुरी बुर्ज को किसी कारण रिज़ाइन करना पड़ा और नए चेयरपर्सन आ गए तो उनकी थिंकिंग क्या है, मेंटेलिटी क्या है, इस पर ये तीसरा ट्रिगर पॉइंट डिपेंड है। तो तीसरा पॉइंट कंप्लीटली डिपेंड है। अगर आता है तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा ब्रोकिंग के लिए, बहुत ज़्यादा बिजनेस इनका ख़राब हो जाएगा। लेकिन नहीं आता है तो फिर काफ़ी अच्छी बात रहेगी स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। अब आते हैं सोल्यूशंस पर कि एंजल वन इस पर क्या प्लान कर रही है, और प्लान बड़े सॉलिड है और ऑलरेडी एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुके हैं। तो मिस्टर दिनेश ठक्कर ने रिसेंटली अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि हमें ये तो पता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट पर होने वाला है और इसके लिए हम तैयार भी हैं, और ऑलरेडी हमने ऐसे कुछ प्लान्स किए हैं जिसमें हम प्राइसिंग में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। कई सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम अभी फ्री में दे रहे हैं उनको हमें यहाँ से आगे चार्ज करना पड़ेगा। इसके इंडिकेशन उन्होंने रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिंस दिस इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिटिव डिटेल्स, तो हम ज़्यादा स्ट्रैटेजिक प्लान्स के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सीधे एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देंगे। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो कंपनी ने ये समझ लिया कि सिर्फ ब्रोकिंग में रहेंगे तो ये सारे रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स तो होगी, तो बेटर वी डाइवर्सिफाई, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट एंजल वन हैज़ डन। जैसे मैंने बताया कि विजन इसका पुराना एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो एंजल वन इज नाउ प्लानिंग टू एंटर इनटू इंश्योरेंस, ऑलरेडी इन्होंने अपने ऐप पर लाया है, लोन, कॉर्पोरेट एफडी और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए इन्होंने टीम बनाई है। हेमंत भाटिया को इन्होंने हायर किया है एज CEO ऑफ एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब यहाँ पर कंपनी का फोकस है ETF और इंडेक्स फंड, क्योंकि कंपनी ने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ब्रोकिंग के जरिए हम रेवेन्यू बना रहे हैं ट्रेडर्स से, तो हमारे पास एक ऐसा रेवेन्यू सोर्स भी होना चाहिए जहाँ पर हम इन्वेस्टर्स को मोनेटाइज करें। तो म्यूचुअल फंड्स वो एक जरिया है और दूसरा जरिया है वेल्थ मैनेजमेंट। तो कंपनी ने ऑलरेडी एंजल वन वेल्थ ये ब्रांड लॉन्च किया है जो मेनली 3 कैटेगरीज में काम करेगा। HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करेगा, UHNI यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करेगा, और अल्टरनेटिव एसेट्स मतलब हेज फंड की तरह बाकी एसेट क्लासेस में, मिक्स ऑफ एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। एंजल वन का ये कहना है कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की संख्या इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये नंबर आने वाले टाइम में भी कंपाउंडेड सालाना 16% से बढ़ेगा, ऐसा कंपनी का मानना है। कंपनी ने ऑलरेडी अपने वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में 60 मेंबर्स की टीम ऑलरेडी बनाई है और इस पर ऑलरेडी एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। बस कंपनी के फाइनेंस में नंबर रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इनके लेंडिंग और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसकी बीटा टेस्टिंग अभी चल रही है, वो भी आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आपको इनके ऐप पर मिल जाएंगे। अब देखने वाली चीज़ ये है कि इस बिजनेस ट्रांजिशन को आखिर कितना टाइम लगता है, क्योंकि 2019 में जब ये इन्होंने चेंजेस किए 18-19 के आसपास, तो इसका इम्पैक्ट 2021 से दिखने लगा। तो अभी 2024 में चेंजेस करें तो 25-26 से इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी भी कंपनी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ से बढ़ रही है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो फिलहाल 15 का है। तो अगर हम वैल्यूएशन का स्टडी करें तो ब्रोकिंग बिजनेस बड़ा ही सिंपल है वैल्यूएशन में। जब इनकी अपसाइकिल चल रही होती है, जब इनके मतलब बुल रन चल रहा होता है मार्केट में, तब ब्रोकिंग बिजनेसेस की शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन जब डाउन टर्न आता है, अकाउंट्स नहीं खुल रहे हैं, मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है और इस तरह के रेगुलेटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो डाउन टर्न में कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी गिरती है। तो एज एन इन्वेस्टर या तो आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा होना चाहिए या फिर आपको ये समझना चाहिए कि डाउन टर्न में मैं कैसे इसको खरीद के एक बड़ा अपटर्न जब आ जाएगा तब उसे कैसे बेचूंगा। इस तरह की स्ट्रैटेजीज आप प्लान कर सकते हो। तो कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि अगर आप एंजल वन में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो कंपनी के जो नए वर्टिकल्स हैं उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ से कंपनी क्या कुछ नया करती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक ब्रोकिंग कंपनी आज एसेट मैनेजमेंट में एंटर कर रही है। आप जीरोधा ले लो, आप ग्रो ले लो, एंजल वन ले लो, हर कोई जा रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट भी हर कोई ट्राई कर रहा है, बट वही है कि कौन बिग विनर बनकर निकल कर आता है। क्योंकि एक चीज़ एंजल वन की जो बहुत अच्छी है उनका फास्ट एग्जीक्यूशन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन। मैं आपको बता दूं इनके नंबर्स की ये काफ़ी पीछे थे ओवरऑल अकाउंट ओपनिंग में। अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूँ तो बहुत पीछे थे, लेकिन अगर हम अभी एक्टिव क्लाइंट्स का नंबर देखें तो उसमें तीसरे नंबर पर फिलहाल एंजल वन है, ग्रो और जीरोधा के बाद। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगले 8 से 9 महीने में आपको एंजल वन दिखेगा जीरोधा के भी ऊपर। मतलब ग्रो के बाद अगर कोई प्लेयर रहेगा तो वो है एंजल वन। अब आपके पास ऑलरेडी ये ऑडियंस बेस आ गया। अब इसी ऑडियंस को आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, इसी को आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, इसी को आप फिक्स डिपॉजिट और बाकी चीज़ें बेच रहे हो। सो दैट बिकम्स अनदर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, कि आपका जो रेवेन्यू पर क्लाइंट है वो इस हिसाब से बढ़ जाएगा। और यही एक तरीका है कि आप डाइवर्सिफाई करेंगे ब्रोकिंग से। सो प्लान बड़ा सॉलिड है, नो डाउट, बट वही है कि एग्जीक्यूशन आप कितना फास्ट करो और कितने अच्छे से करो। तो क्या उस तरह का एग्जीक्यूशन करेंगे जो अब तक एंजल वन करते आई है? यही सब सवाल है जो आपको क्वार्टरली बेसिस पर ट्रैक करने हैं। और सिर्फ ट्रैक नहीं करने, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से रेवेन्यू से कितना आता है। एक बहुत अच्छा फीचर है स्क्रीनर का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं स्क्रीनर पर आ गया हूँ। अब स्क्रीनर पर आने के बाद मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद एक प्रोडक्ट सेगमेंट, अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हो स्क्रीनर का तो आपको ये सेक्शन दिख जाता है प्रोडक्ट सेगमेंट्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
सो नाउ आई गेट टू नो कि इनका ब्रोकिंग बिजनेस से कितना पैसा आया है, हेल्थ एंड एलिड फिटनेस बिजनेस से कितना आया है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस से कितना पैसा आया है। सो ये आप क्वार्टरली बेसिस पर भी चेक कर सकते हो प्रोडक्ट सेगमेंट पर क्लिक करके कि एग्जैक्टली किस बिजनेस से कितना पैसा आया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ दैट यू नीड टू फाइंड, क्योंकि आपको यही देखना पड़ेगा कि ब्रोकिंग के अलावा कंपनी कितना जल्दी डाइवर्सिफाई करती है और कितना जल्दी वहां से पैसा कमाती है अच्छे मार्जिन के साथ। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द एंजल वन दैट यू नीड टू ट्रैक। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो आशा करता हूँ कि एंजल वन के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी बड़ी क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। और जाते जाते हमारे फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इस जैसी ऑफर आपको बाद में नहीं मिलेगी। और फिनोशंस की खासियत है कि फ्रीडम सेल में जो ऑफर होती है वो आपको बाद में कभी नहीं मिलती है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। लाइफ टाइम एक्सेस यहाँ पर आपको मिलता है और 7000 का कोर्स मात्र 2919 रुपीज में मिलता है।